तो स्वागत है पॉलिटी के PYQ के वीडियो में। तो हम लोग फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी इसका हमने वीडियो देख लिया है। ठीक है, इसका जो वीडियो का मतलब कहने का मतलब है कि इसका जो थ्योरी वाला थियरी पार्ट था उसको हमने देख लिया है। इसका जो PYQ जो आया है UPPCS के या यूपी के जो एग्जामों में उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य और DPSP में कंफ्यूज कराता है आपको, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई एक अच्छे से याद हो, या तो मौलिक कर्तव्य अच्छे से याद हो या तो DPSP अच्छे से याद हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं हमको पहचानना है। तो पहला है आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो ये तो पूरा वही दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ही दे दिया है, तो कंपैरिजन नहीं करवाया है। तो इसमें जो आम चुनाव का में मतदान है इसको जो है नहीं शामिल किया गया है, DPSP के फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया। इसका A आंसर सही होगा। ठीक है, तो A आंसर इसका सत्य है, याद रखिएगा। बाकी जो चारों हैं वो था, उन चारों के बारे में सोच लीजिएगा कि चारों हैं, उसको एक बार याद हो जाए आपको सही रहेगा। दूसरा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। तो पहला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। दूसरा है कि वर्ष 2002 में एक और मौलिक कर्तव्य सूची में सम्मिलित किए जाने गया जो कि 11वां है। तो ये बात भी सही है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और जो 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य में एक विषय जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसके सत्य हैं, C आंसर इसका सही है। ठीक है, तो अगर जानते नहीं होंगे तो मैंने मेरे वीडियो में इसको थ्योरी वाले में पढ़ाया है, आप उसको देख सकते हैं। इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, अतः अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य हो गए। ठीक है, ये USSR से लिया गया है, जो पिछला सोवियत संघ था उससे लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 1976 में इसको ऐड किया गया था, भाग 4 क में ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देश की रक्षा करना है, आयकर अदा करना ये नहीं है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना तो ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तो ये भी है। तो 1, 3, 4 है मगर दूसरा वाला नहीं है, आयकर अदा करना ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं है। तो कौन सा कथन इसका सत्य होगा, बताइए कौन सा सत्य है। तो 1, 3, 4 इसका सत्य है, D आंसर इसका सही है। ठीक है, D आंसर सत्य है इसका कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ये सब ऐड किया गया था, मगर इसमें जो है कर देने की जो बात है वो शामिल नहीं था। ठीक है, चौथा है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अनुसार जोड़ा गया था ये। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, संथानम नहीं थी, सरकारिया भी नहीं थी और इंदिरा गांधी नेहरू समिति भी नहीं थी। C आंसर सत्य है इसका, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको ऐड किया गया था 51 क में। अगला है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख है, जिसमें कि 42वें संविधान संशोधन से 10 जोड़ा गया और 86वें संविधान संशोधन से 1 जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 11 है, C आंसर सही है इसका। छठवां है भारत में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे, संथानम की नहीं, न शाह समिति पे, न प्रशासनिक सुधार की समिति पे। A आंसर सही है इसका, कई बार पूछा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य की बात कही गई है। तो भाग 3 में नहीं है, भाग 4 में भी नहीं है, भाग 6 में भी नहीं है, भाग 7 में भी नहीं है, भाग 4 क में है। तो C आंसर सही है, भाग 4 क में सारी बातें कही गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अगला है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करना ये है, हमारी सामाजिक और संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिरक्षण करना ये भी है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना तो ये नहीं है,
सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है ये आर्टिकल 40 में डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी है। तो याद रखिएगा, तो सी इसका आंसर नहीं शामिल है, कि यही नहीं शामिल है, बाकी सारा चीज़ शामिल है, ठीक है। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ना है तो पूरा ये लिस्ट दी गई है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के, रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला 9वें नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4(1) में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो भाग 4(a) में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, तो ये तो है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये भी है। हमारी संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये भी है। ये माता पिता और गुरुओं का आदर करना इसमें शामिल नहीं है। 9वें का सी आंसर सही है, ठीक है। 9वें का जो है सी आंसर सत्य है कि ये शामिल नहीं है हमारे संविधान में। वैसे नैतिकता के तौर पे तो अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ही चाहिए, ठीक है। नैतिकता के तौर पे या समाज के तौर, सामाजिक दृष्टिकोण से अगर सामाजिक प्राणी हैं आप, तो ये करना ही चाहिए। 10वां है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन, बी आंसर सही है इसका। 44वां नहीं है, 40वां में नहीं है, 43वां भी नहीं है, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 9 नहीं है, न 10, 12 है, न 20 हैं, ये है 11, बी आंसर सही है। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों का प्रतिज्ञापन करता है। तो 35 नहीं करता, 32 नहीं करता, 14 भी नहीं करता, ये करता है 51, बी आंसर सही है। अगला है भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। उपयुक्त में कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, इसको किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो याद रखिएगा 21 में नहीं है, ये 48 क में क्या है, 48 क में क्या दिया है संविधान को, बताइए, पढ़ाया हूँ इसको। 48 में दिया गया राज्य पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करेगा, तो बी नहीं है इसमें, ठीक है। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य जो है 51(a) में दिया गया है, इसका सी आंसर सही है। 56 बीस में नहीं है, तो सी सही है इसका, कि 4 क में ये प्रावधान किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो ये भी है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो प्राकृतिक जो है इसका संरक्षण और सुधार करना जो है ये भी है। तो कौन से इसमें नहीं है। तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, क्या ये सही है। ये राज्य को निर्देश है, डीपीएसपी है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं लोग, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको सी वाला नहीं है, ठीक है। ये डीपीएसपी है। बाकी संपत्तियों की रक्षा करना है, स्मारकों की रक्षा करना, लोग कैसे स्मारक की रक्षा कर पाएंगे, इसको जब पैसा लगे तो लोग थोड़ी नहीं दे पाएंगे। और लोग रक्षा कर सकते हैं, अगर उसको ज़्यादा इधर उधर ना करें तो बचा ही रहेगा, बट ये राज्यों को निर्देश दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना आर्टिकल 49 में प्रावधान है, तो सी आंसर सही था इसका। 15 है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, तो ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावनाओं को विकास करें, तो ये भी है। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा और उनका संवर्धन करें, तो संवर्धन इन्हीं में है। 15 में कौन से होगा बताइए। तो अस्पृश्यता को मिटाने का प्रयास करने, ये शामिल नहीं है, ये आर्टिकल 17 में डिफाइन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में है, ठीक है, समानता के अधिकार में, तो सी नहीं है, बाकी सब था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो हाँ बढ़ाया जा सकता है। और अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे जिला न्यायालय निश्चित करता है, तो 16वें का कौन सा आंसर सही होगा।
तो ये भी ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है बताना, तो हमको ये वाला सही नहीं है कि परमादेश द्वारा फंडामेंटल कर्तव्य को लागू नहीं कराया जा सकता, ये जो है अपरिवर्तनीय होते हैं। अगला है भारतीय संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। तो क्या नहीं प्राप्त है? तो कानूनी अनुशक्ति, राजनीतिक अनुशक्ति, सामाजिक अनुशक्ति या नैतिक अनुशक्ति। तो उनको कानूनी अनुशक्ति नहीं प्राप्त है, ए आंसर सही है। संविधान, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का अनुपालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, सम्मान प्रदर्शित करना एवं कर्तव्य घोषित किया गया है? तो किसमें किया गया है? 51 क छ में, 51 क घ में, 51 क ड में या 51 क में? तो सबसे पहला ये ए आंसर से 51 क में बात की गई है, तो डी आंसर सत्य है इसका। 51 क में जोड़ा गया है भाग 4 में, ठीक है। तो भाग इसमें नहीं दिया, बाकी 51 क दिया है। अगला, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारत में एक नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो किसका संरक्षण भारत में एक मूल कर्तव्य है? तो गांव के पंचायत का नहीं, वन्य जीव का, राष्ट्रीय ध्वज का, अनुसूचित जाति और जनजाति का इसमें भी नहीं है, वन्य जीव का संरक्षण भी नहीं है, ये राष्ट्रीय ध्वज है। सी आंसर सही है 19वें का। 19वें का राष्ट्रध्वज संरक्षण, राष्ट्रध्वज संरक्षण नहीं होता, संरक्षण वन्य जीव का होता है। इसका बी आंसर सत्य, सी नहीं, बी सही है। वन्य जीव संरक्षण जो है एक नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो 1976 में भारत सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। 42वें संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसे पूरा बात दिया गया। इसमें वन्य जीव संरक्षण है, 19 नंबर का सही है, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट है कि वन्य जीव संरक्षण एक नागरिक का मूल कर्तव्य है, ठीक है, दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय गान का सम्मान करना सम्मिलित है, राष्ट्रीय स्मारक महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना ये भी सम्मिलित है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ये भी सम्मिलित है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए, अब मैं इसको इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ आपको कि इसमें सब लग रहा है कि सब है, मगर इसमें एक डीपीएसपी है। वो बताइए कौन सा डीपीएसपी है, वो आपको बताना है। तो इससे पहले ही बताया था कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनकी सुरक्षा राज्य का दायित्व है, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। दिया गया अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर किसमें है? बताइए। तो अनुच्छेद 51 ग में है, तो इसका 2 हो जाएगा। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, तो 51 क छ में है, तो 4 हो जाएगा। ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का हमेशा विकास करते रहना चाहिए, तो ज्ञान अर्जन और विकास किस में है? बताइए। अनुच्छेद 51 क में है, क ज में है, 1 हो जाएगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायिक कार्यपालिका को ये सब लाना, उसमें तो 3 हो जाएगा इसका। 51 50 हो जाएगा आर्टिकल। राज्य की लोक सेवाओं और न्यायपालिका कार्यपालिका का अलगाव जो है, शक्तियों का पृथक्करण, तो तीसरे का, चौथे का 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 बी इसका आंसर सही है, 2 4 1 3 है इसमें, ठीक है। अगला है, तो इसमें 21 क्वेश्चन था, ठीक है। अगला जो है सरकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय व्यवस्था है इसको, तो हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे। तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या कौन सा आता है। तब तक के लिए धन्यवाद।